आखिर कौन सी साजिश रचने वाली है अर्शी और बिपाशा झनक के खिलाफ। अर्शी मिलाने वाली है झनक के शरबत में भांग। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सीरियल झनक में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से झनक को बाहर निकालने के लिए बार बार अर्शी सभी से रिक्वेस्ट कर रही है। साथ ही यहाँ आपने देखा कि सृष्टि मुखर्जी का असली चेहरा भी सबके सामने आ चुका है। जी हाँ, वो अर्शी से जो बात कर रही होती है विनायक, वो सब कुछ सुन लेते हैं कि यहाँ सृष्टि ने कितने बड़ा खेल रचा था। सबके सामने वो झनक बेटा कह रही थी, लेकिन ये सब उसका नाटक था। वो झनक को अपने अंदर लेना चाहती थी, यानी अपनी बातों में फंसाना चाहती थी। वो बात अलग है कि झनक ने उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया, लेकिन यहाँ पर जो है सृष्टि मुखर्जी अपनी बेटी अर्शी से सारी बात करते हुए नजर आती है। आप ये भी देखने वाले हैं कि अर्शी यहाँ पे अपनी मॉम से कहती है कि झनक तो अब मेरी जिंदगी से जा ही नहीं रही है, मेरे ससुराल में आके बैठ चुकी है। वो तो बस इस बात का वेट कर रही है कि कब जो है मेरा और अनिरुद्ध के बीच का रिश्ता खराब हो जाए और वो उससे शादी कर ले। मेरे बच्चे को तो ऑलरेडी इसने नुकसान पहुंचाया, मतलब जो भी मेरे बच्चे के साथ हुआ इसने जानबूझ के किसी को कुछ नहीं बताया, और अब बस वेट कर रही है कि मेरे से अनिरुद्ध जो है डिवोर्स ले ले और उससे शादी कर ले। ये मेरे और अनी के बीच में आना चाहती है, यहाँ से जा नहीं रही है। आपने ये भी देखा कि अर्शी कैसे अनिरुद्ध से बात करती है कि ये झनक को अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, झनक भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, झनक कब तक यहाँ पड़ी रहेगी। और झनक जब भी शादी की बात सुनती है वो भड़क जाती है और वो उल्टा अर्शी को डांटने लग जाती है कि आप मत बताइए मुझे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ सभी को कि मुझे शादी नहीं करनी है। तब यहाँ पे अर्शी मुखर्जी कहती है अनिरुद्ध को कि ये अपने करियर पे भी तो ध्यान दे सकती है ना, कितना अच्छा भला मुंबई चले गई थी, काम कर रही थी, यहाँ कब क्यों बैठ गई है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो यहाँ अर्शी ने बहुत सही बात करी है झनक के लिए कि झनक अगर उसको प्यार नहीं मिला, उसकी शादी नहीं हो पाई अनिरुद्ध से, दूसरा ऑप्शन उसका करियर है। वो बहुत अच्छी डांसर है, तो डांस में अपना बहुत अच्छा जो करियर बना सकती है, कुछ काम ढूंढ सकती है, वापस जा सकती है मुंबई। और मुंबई में उसका सबसे बड़ा अच्छा दोस्त आदित्य कपूर है, वो झनक से बहुत प्यार करता है और झनक को हमेशा सपोर्ट भी करता है। तो झनक इतनी अच्छी लाइफ छोड़कर ना जाने क्यों ही इस बोस हाउस में आ पड़ी है। रोज के रोज नए ड्रामे यहाँ होते रहेंगे और हर चीज का शिकार यहाँ झनक ही बनती रहेगी। तो झनक को खुद ही बहुत ज्यादा ही मुसीबत में पड़ने का शौक है, उसे उलझन में रहने का कुछ ज्यादा ही शौक है, इसलिए शायद वो यहाँ से जाना नहीं चाहती। लेकिन देखा जाए तो अर्शी ने बिल्कुल सही बात कही अनिरुद्ध को कि झनक को करियर बनाने के लिए जाना चाहिए मुंबई, लेकिन नहीं, झनक को अब इससे भी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट यहाँ अनिरुद्ध जो है झनक की साइड लेते हुए कहता है कि तुम्हारी तरह ये नहीं है। झनक कहती है कि सर जी की तबीयत खराब हो गई थी, उनका ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ रुक गई थी, मेरे लिए किसी इंसान की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है करियर से। तो दोस्तों ये तब की बात है जब अनिरुद्ध को हार्ट अटैक आया था। अब अनिरुद्ध को हार्ट अटैक नहीं आया, वो बिल्कुल फिट और फाइन है, काफी ठीक है वो। तो अब चाहिए तो झनक को चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, झनक अभी भी यहाँ नहीं जाएगी। तो यहाँ झनक किसी न किसी तरीके से अभी भी यहाँ पड़ी ही रहेगी। आपने ये भी देखा कि यहाँ जब अर्शी हल्ला बोल देती है कि झनक को यहाँ से जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, मेरी मेंटल स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, मैंने अभी अभी अपना बच्चा खोया है, तो मैं झनक को अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे छोटन और मीनू आते हैं झनक के पक्ष में बोलते हुए कि ये घर हमारा नहीं है, मतलब ये घर है लालून का, और यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये आप लोग नहीं डिसाइड करोगे, और आप लोगों के कहने से यहाँ झनक जाएगी नहीं जाएगी ये सब नहीं होने वाला। झनक यहीं पे रहेगी और लालून कभी इसे यहाँ से नहीं निकालेगा। तो आप लोग ना झनक को यहाँ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए इस टॉपिक पे बात करना बंद कर दीजिए। आप लोगों को हमेशा ही झनक से प्रॉब्लम ही रहती है, ये आपके लिए कितना भी कुछ कर दे लेकिन आप कभी भी इसका एहसान नहीं मानोगे। झनक ने अर्शी का कितना ज्यादा ख्याल रखा था, लेकिन आप सब लोग एक पल में भुला चुके हो। और झनक भी यहाँ लाचार बेचारी की तरह यहाँ खड़ी रहेगी कि हाँ देखो देखो सब लोग मुझे कितना भला बुरा बोलते हैं। अब झनक के अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बची नहीं है कि वो अपने लिए कुछ बहुत बड़ा स्टैंड ले सके, कोई बहुत बड़ी डिसीजन ले सके जिसपे वो अड़ी रहे। वो बस ऐसे ही कुछ ना कुछ करती हुई नजर आती है जिससे वो अनिरुद्ध को ठेस पहुंचाए और उसके ईगो को हर्ट करे। बाकी रही बात उसके करियर की, तो उसका तो नामो निशान कहीं भी नहीं दिख रहा। सीरियल के शुरुआत में दिखाया गया था कि झनक बहुत बड़ी टैलेंटेड डांसर है, लेकिन अब उसके टैलेंट का क्या हुआ? क्यों वो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर लाचार की तरह घूम रही है? क्या झनक के अंदर कोई टैलेंट नहीं है? क्या झनक अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती? यहाँ जब देखो उसके पीछे गुंडे पड़े रहते हैं। आप ये भी देखने वाले हैं कि होली में बहुत बड़ी साजिश होने वाली है झनक के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ फेस्टिवल आ रहा है होली का और कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे बहुत गहरी साजिश रची जा रही है झनक के खिलाफ।
हम देखने वाले हैं कि सृष्टि मुखर्जी भी ठान चुकी है कि जनक को यहाँ से निकालना है, नहीं तो ये मेरी बेटी की जिंदगी में फिर से ग्रहण बन के बैठ जाएगी। जनक को वहां से निकालने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करनी पड़ेगी, यानी सृष्टि मुखर्जी अब दोबारा अपनी पुरानी हरकतों पे उतर आने वाली है, यानी फिर से वो नई नई साजिश बुनने वाली है, नए नए प्लान रचने वाली है। आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे बहुत जल्द जो है सृष्टि, अर्शी, बिपाशा सब लोग मिलकर जनक के शरबत में मिलाने वाले हैं भांग। जी हाँ, लास्ट टाइम पे जनक के शरबत में भांग मिलाया गया था, जिसके बाद जनक बहुत अजीब बिहेव कर रही थी और सबको एम्बैरेस भी कर रही थी। यहाँ पे अनिरुद्ध को बहुत अजीब लग रहा था कि जनक कितना अजीब बिहेव कर रही है, कितनी ज्यादा एम्बैरेसिंग हो रही है सभी को, क्योंकि जनक थी उस समय नशे में, उसे कुछ नहीं पता था कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। तो ठीक इसी तरीके से जनक को मारने की ये लोग पूरी कोशिश करने वाले हैं, उसके शरबत में फिर से मिलाने वाले हैं भांग। अब भांग के नशे में जनक कौन कौन से गुल खिलाएगी, क्या क्या करने वाली है, देखना तो काफी दिलचस्प होगा ही। लेकिन उधर आप देखने वाले हैं कि ये कुलभूषण जो है जनक के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। अब वो जनक को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अपने गुंडे तैयार कर रहा है और बहुत जल्द जो है जनक के पिता की सारी प्रॉपर्टी हड़पने वाला है। रही बात कुलभूषण की, तो कुलभूषण के नाम तो वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी है जनक के नाम पे। तो जनक के पास अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो जनक चाहे तो उस प्रॉपर्टी में भी जाके रह सकती है या उनको बेचकर कुछ अच्छा शुरू कर सकती है। लेकिन नहीं, जनक को गरीब, लाचार, बेबस ही दिखाया जाएगा। उसे बस दूसरों के सहारे की आदत पड़ चुकी है, अनिरुद्ध के सहारे की आदत पड़ चुकी है। जब जब अनिरुद्ध इसके सामने जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, तब जनक का अलग ही लेवल का ड्रामा शुरू हो जाता है कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हूँ, बहुत ज्यादा आत्मसम्मान अहमवादी लड़की हूँ, मैं किसी की मदद नहीं लेती हूँ। लेकिन देखा जाए तो जनक को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है और यही जनक की सबसे बड़ी दिक्कत है। जब उसे कोई अच्छी सलाह देता है तो वो कभी नहीं मानती है। रही बात जनक के जान की, तो वो हमेशा ही खतरे में रहने वाली है, क्योंकि हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई पड़ा ही रहेगा उसको मारने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि अनिरुद्ध हमेशा जीवन भर उसके साथ ही रहेगा। मतलब अनिरुद्ध ने शादी करके अपनी जिंदगी तो आगे बढ़ा ली है, लेकिन जनक क्या हमेशा उसके साथ रहेगी बिना शादी के? आखिर इसका क्या मतलब है और कब तक जनक अनिरुद्ध के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी? जनक को कब इंडिपेंडेंट दिखाया जाएगा? और जनक की दोबारा से मुंबई में एंट्री होगी या नहीं होगी? क्योंकि जनक का करियर मुंबई में ही बन सकता है, तो जनक का मुंबई का सीन कब दिखाया जाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अब ये फैमिली ड्रामा देख देख कर लोग काफी बोर हो चुके हैं। लोग जो है कुछ नया इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं जनक की लाइफ में। वो चाहते हैं कि जनक कुछ बहुत अच्छी डिसीजन ले, अपनी लाइफ से लेकर अपने करियर से रिलेटेड, और जो चीज बोले उसे वो करके भी दिखाए। क्योंकि दोस्तों इस सीरियल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि एक चीज जब शुरू होती है ना, तो उसका कंक्लूजन निकाले बिना दूसरी ट्रैक को ला दिया जाता है और पिछले ट्रैक का क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। अभी अर्शी के बच्चे की ही बात कर लेते हैं। अर्शी के बच्चे को चोरी कर लिया गया है, कोई और चुरा के ले गया है, लेकिन अब अर्शी का बच्चा वापस आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता। अब जनक कह रही थी कि मैं आपके बच्चे को वापस ला के रहूंगी, जनक सारी सच्चाई जानती है, लेकिन क्या वो अनिरुद्ध के बच्चे को वापस ला पाएगी? और वही उससे पहले सृष्टि मुखर्जी के केस की, तो उसका भी कोई अता पता नहीं है, कब मिलने वाली है सृष्टि मुखर्जी को सजा? वो साजिश पे साजिश तो रचे जा रही है बाहर, लेकिन अब उसके गुनाहों को कब सजा मिलेगी? कब जाएगी सृष्टि मुखर्जी जेल? कब जाएगा कुलभूषण जेल? कहाँ है वो पुलिस? बहुत सारे सवाल है दोस्तों इस सीरियल के अंदर। और दिक्कत ही सबसे बड़ी यही है कि पिछले वाले सीन का क्या हुआ कंक्लूजन, ये बताए बगैर नया ट्रैक को ला दिया जाता है। तो बहुत जल्द फिलहाल आप देखने वाले हैं होली का सीन आने वाला है और होली में होने वाला है बहुत बड़ा धमाका। जनक के साथ होने वाली है बहुत बड़ी साजिश। अब जनक इस साजिश से कैसे बचेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।